ठीक है, नेचुरल गैस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मोलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। कहता है कि ये मिक्सचर होता है उन हाइड्रोकार्बन का जिनका जो मोलिकुलर मास है वो बहुत कम होता है। हमेशा जो मॉलिक्यूल होता है अगर वो हल्का है, उसका मास हल्का है, मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसका मतलब वो गैस है। हल्की चीज ही तो गैस होती है, गैस का कोई वजन होता है इतना। अगर आप उसे वजन ही कर दो उसी गैस को तो वो लिक्विड बन जाती है, वो गैस नहीं रहती। वो क्या नहीं रहती? गैस नहीं रहती। और ज्यादा वजन करोगे वो सॉलिड बन जाएगी। बर्फ वो अलग चीज है, बर्फ फैल जाती है इसलिए तैरती है। ठीक है, फैलने की वजह से वो तैर जाती है ठंडे होने के बाद ना पानी। तो द मेन कंपोनेंट अबाउट 85% मीथेन। मीथेन है 85%। मीथेन का फार्मूला पता है क्या? हाँ, यानी कि ज्यादा कार्बन नहीं इसके अंदर, यानी कि लो मॉलिक्यूलर मास है, लो मॉलिक्यूलर मास। मीथेन है 85%। अलॉन्ग विद अदर गैसेस, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है उसमें, लेकिन ज्यादातर मीथेन है। ज्यादातर क्या? जो हम गैस जलाते हैं घरों में, सुई गैस। इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। निकलती है वहां से, जहां से पेट्रोल और कोयला निकलता है जमीन के नीचे से। कोयला और पेट्रोल जहां से निकलता है जमीन के नीचे से, वहां पे ही होती है ये गैस, पेट्रोल के ऊपर होती है। Therefore, it is found with their deposit as shown, जैसे इस फिगर में दिखाया इन्होंने। देखो इस फिगर के बीच में जो है यार, पहले इम्पीरियस रॉक है, फिर पानी है, फिर उसके बाद पेट्रोल। इम्पीरियस रॉक का मतलब जो चट्टाने हैं जमीन के, उसके बाद पानी, उसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर गैस, गैस के ऊपर फिर चट्टाने हैं, फिर शेल वगैरह, फिर उसके बाद जो जमीन है सारी, अर्थ क्रस्ट है, जमीन की सतह। Natural gas is used as fuel in homes as well as in industries। इंडस्ट्री में भी नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है और घरों में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे भी एल आप वो सीएनजी नहीं करवाते, सीएनजी भी मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, सीएनजी का मतलब पता है? दवाई हुई नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए, और यानी कि फर्टिलाइजर और कार्बन ब्लैक बनाने में भी ये जो है ना नेचुरल गैस से हम बनाते हैं। ठीक है, प्लांट पढ़ना आगे। प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज मैक्रो मॉलिक्यूल। जो जिंदा पौधे हैं ना, वो मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल हैं और विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट शुगर वगैरह होती है, रोटी आप खाते हो ना, वो सारी शुगर होती है जो आपको एनर्जी देती है। प्रोटीन आपके जो हिस्से हैं जिस्म के, क्या? गोश्त क्या? आपका गोश्त है ना। स्किन क्या? प्रोटीन। बाल क्या? नाखून क्या? ये सारी चीजें प्रोटीन। स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का होता है। ऑयल, ऑयल हमारे में, एनिमल्स में भी होता है, और नहीं, फैट अलग है। फैट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फैट क्या होता है? जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड शक्ल में होता है, चर्बी सॉलिड होती है। ऑयल जो हमारे, हाँ, ये एनिमल में से भी ऑयल निकलता है, जैसे ये देखो अमाइनो एसिड से ऑयल निकल रहा है हमारा। इसी तरह आप ये जो है देखोगे पौधों में से जो ऑयल निकलता है, जैसे सरसों का तेल होता है, दूसरा जो होते हैं तेल, ये जो प्लांट ऑयल होता है, ये भी ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। अगर आप ऑयल के बीच में से हाइड्रोजन डालोगे ना, हाइड्रोजन गुजारोगे ऑयल में से, तो वो घी बन जाएगा। ऑयल जो कि तेल होता है ना, तेल जो कुकिंग ऑयल होता है, उसमें से हाइड्रोजन अगर आप गुजारोगे, तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी उस ऑयल के साथ, तो वो घी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो घी बन जाएगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड जो ऑयल था उसमें डबल बॉन्ड थी। कार्बन कार्बन क्या थी? हाइड्रोजन जब अंदर से गुजरा तो कार्बन ने जो अपने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाई है ना, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना ली, तोड़ ली, उस कार्बन ने भी तोड़ ली, वो दोनों सिंगल सिंगल, तो वो सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। हाँ, सिंगल होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। कहता है ये तमाम चीजें जो है ना, तमाम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उनका उनका जो बेसिक यूनिट है वो है ग्लूकोज। क्या? वो ग्लूकोज, जो कि पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। ग्लूकोज देन फर्दर पॉलीमराइज इट पॉलीमराइज टू फॉर्म ऑफ सैक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। ग्लूकोज आपस में मिलता जाता है,
और मिलने के बाद उससे ही सैक्रोज बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, सैक्रोज बनता है, सेलुलोज बनता है, स्टार्च बनते हैं। सेलुलोज, ये जो लकड़ी है सारी सेलुलोज होती है, लकड़ी क्या होती है, ठीक है, स्टार्च होता है। अब ये जो होता है ना, ये चीनी वगैरह, ये सारे सैक्रोज ग्लूकोज वगैरह होता है ये सारा, ठीक है। बल्कि ग्लूकोज 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं तो फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज, ये चीनी वो होती है जो हम खाते हैं ना, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ठीक है। और इस तरह हजारों मिलते हैं तो फिर सैक्रोज बन जाता है, स्टार्च। ये हम हजम, लकड़ी हम खा सकते हैं, नहीं ना खा सकते, हम हजम नहीं होती क्योंकि इसमें कई मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के आपस में मिले, हजारों लाखों, तब जाके लकड़ी बनी है। इसे हजम करने के लिए हमारे में वो बैक्टीरिया, हमारे अंदर वो जो है ना एंजाइम नहीं है जो इसे हजम कर सके। प्रोटीन आर फाउंड इन द पल्सेस एंड बीन्स, कहता है कि जो प्रोटीन है ना वो दालों में होती है और ये जो फलिए वगैरह होते हैं। प्रोटीन आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट ऑफ द प्लांट, कहता है प्रोटीन जो है वो, जो बैक्टीरिया होता है ना पौधों की जड़ें, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो हवा में से नाइट्रोजन लेता है। हर पौधे की जड़ में बैक्टीरिया होता है, वो हवा से नाइट्रोजन लेता है और उस नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको, उस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाता है और ग्लूकोज के साथ मिलाता है, फिक्स करता है, और फिर वो जो है ना प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती ही नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो प्रोटीन है उसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, क्या, और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होती है बेसिकली। Oil are found in the seed of plants such as sunflower, rapeseed, palm, coconut, groundnut। ये जो सारे सूरजमुखी है, ठीक है, और ये सारे पाम का है और कोकोनट है, इन सारों में से ऑयल निकलता है, आप जानते ही हो, ठीक है ना। विटामिन आर फाउंड इन एप्पल, एप्पल में होता है, फलों में होता है ये ज्यादा, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। और दूसरे बिसाइड दीज मेजर फूड आइटम प्लांट आल्सो गिव अस गम्स, रबर एंड मेडिसिन, इसके अलावा हमें रबर, मेडिसिन और गम वगैरह भी देते हैं।